दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो हमारी पूरी की पूरी दुनिया बदल सकता है। और ये सब्जेक्ट है थॉट के ऊपर। ओनली थॉट। कैसे एक छोटी सी सोच हमारी एक बड़ी सी ज़िंदगी को बदल सकता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने ये कहा है कि जो हमारे विचार हैं ये हमारा भविष्य बनाते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा, सभी लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध, जो कि पूरी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी सिखा के गए, लेकिन एज ए साइंटिफिकली। मतलब उन्होंने कभी भी लोगों को ये नहीं बोला कि आप ब्लाइंड फेथ करो। उन्होंने बोला कि आप लॉजिकल फेथ पर उतरो, देखो। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मानो मत, बस जानो। और कैसे उसकी शुरुआत होती है वो, और उन्होंने बोला कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं थॉट के ज़रिए। आज हम और तुम जो लोग अभी ये ऑडियो को सुन रहे हैं, जो लोग पबजी खेल रहे हैं, कोई अकाउंटेंट है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई शराबी है, जो जहाँ भी है, बस वो उसकी एक छोटी सी सोच का अंजाम है। जहाँ पर है अभी कई लोग बेरोज़गार बैठे हैं, और सब अपनी एक बस छोटी सी सोच का, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। क्योंकि जो हमारी सोच होती है ना, ये हमारा भविष्य बनाती है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कई लोग बहुत कुछ बुरा हो जाता है उसमें भी टिके रहते हैं और उसमें भी अच्छाई खोज लेते हैं, और कई लोग बहुत कुछ अच्छा हो रहा है उनके जीवन में और उसमें भी वो असंतुष्ट हैं और बुराई ही खोजते हैं। कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कई लोगों के पास सब कुछ है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है उनकी लाइफ में। कई लोगों के पास आज ना नौकरी है, ना अच्छा परिवार है, ना गाड़ी, ना बंगला, बेरोज़गार हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छी थॉट है। जब वो ये बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो जो लोग ये जानते हैं उसके पास कुछ नया करने के लिए है। यानी कि सपोज दैट अभी जो भी लोग इस ऑडियो को सुनेंगे उनके पास कुछ नहीं है, तो उनके पास कुछ नया है करने के लिए। हर डेली वो एक ही रूटीन को कर रहे हैं। शाम होती है, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन पेरेंट्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू उनको डेली उनकी आर्गुमेंट हो रही है। उनको कमेंट्स आते हैं कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, और आपको शुरुआत करने की बस थोड़ी सी ज़रूरत है। आप अपने थॉट पे काम करो और रोज़ अपने आप को ये बोलो। और दुनिया के जितने भी बड़े बंदे हैं जो आज सक्सेस हुए हैं, उन्होंने इनको फॉलो किया है। आप सभी इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे और कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। आप लोगों ने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था टेस्ला। पूरा नाम शायद निकोला टेस्ला था। उन्होंने खुद ये बात बोली है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। क्योंकि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी, और एनर्जी इज कॉल्ड ऑल्सो थॉट। थॉट का एक वाइब्रेशन है। तो खुद निकोला टेस्ला जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला है, महात्मा बुद्ध ने बोला है, भगवान शिव ने बोला है, और आप लोग आए दिन यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो पॉजिटिव अफर्मेशन किसे बोलते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट क्या होता है कि यार इसका बुरा नहीं करना है, मैंने दारू नहीं पीनी है, मैं इस लाइन पे नहीं जाऊंगा, ये करूंगा, लोगों का बुरा मत सोचो। इसको बोलते हैं पॉजिटिव थॉट। एक होता है पॉजिटिव अफर्मेशन, जिसको हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं जाने अनजाने, और हम वैसे ही बन जाते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन मीन्स ये होता है, हम अपने आप को बार बार ये बोलते हैं कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ, मैं आज नहीं तो कल सक्सेस होके रहूँगा, सारी दुनिया मेरा साथ दे रही है। तो हमारी क्या होती है ना, दृष्टि चेंज होते रहती है धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं लग पाता कि कब हम चेंज हो गए। आज जो भी लोग अभी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, वो एक दिन में कोई बुरा आदमी बुरा थोड़ा ना बना।
और ना ही जो आज अच्छा आदमी हो एक दिन में थोड़ा ना बना। ये तो हम जो हमारा माइंड है ये एक धरती की तरह है, एक लैंड है, फर्टिलाइज लैंड है ये। इसमें जैसा बीज डालोगे उसके बाद ये पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा। हमें पता नहीं लगता क्योंकि हमें सीक्रेट पता ही नहीं है। जिन लोगों को इस सीक्रेट का पता था कि व्हाट इज़ कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट इज़ अनकॉन्शियस माइंड, हाउ कैन वी रीप्रोग्राम और माइंड, हाउ कैन वी हैक टू आवर माइंड, तो वो लोग आज सक्सेस हैं। हम लोगों ने पढ़ा लेकिन खाली थ्योरी रटी। हम लोगों ने एक्चुअल में अपने माइंड पे, अपने ब्रेन पे, अपने इंटेलेक्ट पे कभी काम ही नहीं किया। तो मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा आपको दिन में करना है एक बार, और ये मेरे जैसे बंदों के लिए है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब पे काम करेगा, ये मेरे जैसे बंदों के लिए है। क्योंकि जो सोच है ना वो हमारी बुनियाद है पूरी ज़िंदगी की। आप सक्सेस भी हो जाओगे ना तब वहाँ पर भी ये काम आने वाला है। तो हमने अपने आप को ये बोलना है, पहली चीज़ मैं बिना कारण खुश, संतुष्ट और शांत रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास देखने के लिए आँख और आँखों की रोशनी दोनों है, सुनने के लिए कान है, और साथ ही साथ किसी आवाज़ को महसूस करने के लिए कान में वो क्षमता है, बोलने के लिए जुबान है, चलने के लिए पाँव हैं, कुछ करने के लिए सुंदर हाथ हैं, विश्राम के लिए गहरी नींद है। मेरे पास अच्छा देखने के लिए एक नई और अलग दृष्टि है, एक नई और अलग नज़रिया है, जिसमें मैं सूरज, आकाश और ये पूरी कायनात के नज़ारे को देख सकता हूँ और महसूस करता हूँ, जिसके लिए मुझे एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता और ना ही किसी दूसरे शख्स की ज़रूरत पड़ती है। मेरे खुश और शांत रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं पूरे दिन में जो कुछ भी देखता हूँ उसको सच नहीं मानता, क्योंकि पूरे दिन में मैं कई चीज़ें देखता हूँ, सुनता हूँ और महसूस करता हूँ, और लोग उसी चीज़ों को देख के मेरी तुलना दूसरे के साथ करते हैं। अगर मैं इनको सुनकर, देखकर अपनी तुलना इनसे करूं और इसको सच समझ लूं, तो मैं अपना और इनको देख के अपना रास्ता बदलूं, तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कभी नहीं जी सकता अच्छे से। जो भी लोग मेरे बारे में बोलते हैं वो अनित्य है, क्योंकि वो मेरी बाहर की स्थिति को देखकर बोलते हैं, लेकिन मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, ये केवल मैं जानता हूँ। कल मेरी स्थिति बदलेगी तो इनके शब्द भी बदलेंगे, तो मैं किसी भी आधार पर इनको सच नहीं मान सकता और ना ही आपको मानना चाहिए। तब हम डिप्रेस नहीं होते। अगर हम ये लाइन अपने आप से डेली बोलते हैं, एक कविता समझ लो, एक शायरी समझ लो, एक मंत्र समझ लो, एक सूत्र समझ लो खुश रहने का और हाई फील करने के लिए, तब हम डिप्रेस नहीं होते। कभी भी हम एक दूसरे पे एंगर नहीं करेंगे, जेलस फील नहीं होगा, क्योंकि हमें पता होता है कि ये इंसान है जिसको अपना पता नहीं, जो खुद एक पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब फट जाए, मेरे बारे में क्या जानेगा। अगर ये खुद ही झूठा है तो इसके शब्द कैसे सच होंगे। ना मैं इनके तारीफ़ से अच्छा होने वाला, क्योंकि दोस्तों देखो, कोई जब मेरी तारीफ़ करेगा क्या मैं तब अच्छा होऊंगा, और ना ही इनकी बुराई से मैं बुरा होने वाला। ना मैं आपकी, देखो दोस्तों, मेरे को 10 बंदे मिलते हैं एक दिन में फॉर एग्जांपल, उसमें से 5 ये बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, ना मैं इनके अच्छे बोलने से अच्छा होने वाला, और 5 वो अलग बंदे जो मेरी बुराई और निंदा करके गए ना, उनकी बुराई करने से मैं जैसा हूँ तैसा हूँ, वो मैं खुद जानता हूँ। मुझे मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो इसलिए अपने आप को, मतलब एक बोलते हैं ना, हाइड्रेट रहो। आजकल समर सीज़न चल रहा है, ऐसी पॉजिटिव थॉट्स से हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखो, डिहाइड्रेट मत हो। चाहे कोई स्टूडेंट है, कोई किसी रिलेशनशिप में है, कोई जॉब को लेके परेशान है, आज नहीं तो कल आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा दिन आएगा। खुद हमने स्ट्रगल किया है और आज मैं जहाँ भी हूँ, इसी छोटी छोटी सोच के कारण आज मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ।
औरों से अच्छा हूँ। लाइफ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कई जगह करना पड़ता है, ठीक है, छोटा मोटा, लेकिन अपने आप को किसी के हवाले नहीं सौंपा। और एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, कुछ नया देखता हूँ, कुछ नया सुनता हूँ और हर दिन कुछ नया आदमी बनता हूँ। तो इसलिए हमेशा पहले अपनी सोच पे काम करो और हर सुबह जब उठते हो अपने आप को पॉजिटिव थॉट से भर लो। हर सुबह ना मोबाइल पर हाथ लगाओ, ना टीवी देखो, ना न्यूज़पेपर पढ़ो। जैसे कि मैं अपने आप को ही बोलता हूँ, मैं सुबह उठते ही, बोलते हैं ना कि भगवान का नाम लो, इनका लो, अच्छी बात है, लेकिन मैं सुबह, क्योंकि भगवान का नाम हमें मोक्ष दिलाता है, हमें आध्यात्मिक उन्नति कराता है, लेकिन जगत के कुछ अलग मंत्र हैं। जिस फिजिकल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग सूत्र फॉलो करने होते हैं। वो होता है, अपने आप को बोलना पड़ता है बार बार, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम ग्रेटफुल। ग्रेटफुल क्यों? क्योंकि मेरे पास अच्छे हाथ हैं। ग्रेटफुल क्यों? मेरे पास आँख है देखने के लिए। ग्रेटफुल क्यों? इतना बड़ा नज़ारा है, देखो। ग्रेटफुल क्यों? क्योंकि मैं किसी और पे डिपेंड नहीं हूँ, किसी और, मेरी खुशी किसी और पे डिपेंड नहीं है। जब किसी की कॉल आएगी मैं तब थोड़ा ना खुश रहूँगा, जब कोई रिप्लाई करेगा मैं तब थोड़ा ना खुश रहूँगा। इसलिए तो अपने आप को ये चीज़ें बोलनी है, क्योंकि आई और एम के बीच में जो जो चीज़ें आप लगाओगे आप वो बन जाओगे। और आप नहीं जानते हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले तो यूट्यूब पे जाओ मेरी ऑडियो सुनने के बाद, और व्हाट इज़ कॉन्शियस माइंड पूरा चैप्टर क्लियर करो, व्हाट इज़ अनकॉन्शियस माइंड पूरा चैप्टर क्लियर करो, व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड पूरा क्लियर करो। निकोला टेस्ला को पढ़ो, गौतम बुद्ध को पढ़ो, कबीर जी को पढ़ो। खुशी के खजाने सब हमारे अंदर हैं। ठीक है, कोई 25 साल का होगा, अभी कोई 30 का होगा, शुरुआत आज से ही करो। और जो छोटे हैं, अभी टीन एज में स्टार्टिंग कर रहे हैं, 12, 13, 14 साल के, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो चाहो वो बन सकते हो आप, जो चाहो वो बन सकते हो आप। इसको बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। मॉर्निंग के लिए अलग मिल जाएगी और दिन के लिए अलग मिल जाएगा। स्पेशली लोग एक सोने से पहले और एक सुबह जागने के बाद इसको बोलते हैं अपने आप को। कोई अगर स्मार्ट बनना चाहता है वो बोले अपने आप को, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, जो भी है आप बोलोगे ना, आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आएगा, आपके सारे जो हार्मोन्स हैं, ब्रेन में जो केमिकल हैं, सब मतलब ऐसे रिलीज होंगे, वो आपको एक अलग लेवल का बंदा बना देंगे। तो इन चीज़ों को फॉलो करो और अपनी लाइफ में हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करो। इस पूरे यूनिवर्स को, गॉड को, अपने हाथ को, मम्मी पापा को, भाई को, दोस्त को, और जो भी हवा चल रही है, पानी को, ग्रेटिट्यूड पे करो। जिस दिन आप ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे, इसको बोलते हैं कृतज्ञता, तो आपके जीवन में बड़ा मज़ा आएगा। वरना आप देख लो किस रेस में लगे हो, किसी ने 10 गर्लफ्रेंड बना ली, किसी ने 10 जॉब पा ली, फिर भी खुश नहीं है, ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। तो एवरी मोमेंट के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो, तो फिर देखो आपकी लाइफ में कितना बड़ा चमत्कार होता है। मिरेकल, कुछ ना होते हुए भी आपके पास बहुत कुछ होगा। तो अभी इस सब्जेक्ट को यहीं पर सम अप करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।